बात को साइंस भी स्वीकार करता है कि भाव मंगल से नाम में भी मांगलिकपन आता है, स्थापना में मांगलिकपन आता है, द्रव्य में मांगलिकपन आता है, क्षेत्र में मांगलिकपन आता है। वास्तु शास्त्री कहते हैं ना कि ये भूमि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, भूमि में एनर्जी नहीं है, तो क्या किया जाए? भैया इस स्थान पर बैठ करके इतना ये मंत्र का जाप कर लो तो ये भूमि ऊर्जावान हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। क्या है ये? हाँ, विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है, जैन शास्त्र इस बात को स्वीकार करता है कि हमारे शरीर से निरंतर कुछ पौद्गलिक वर्गणाएं निकलती हैं और जब वे पौद्गलिक वर्गणाएं भाव मंगल के द्वारा मांगलिक होती हैं तो वो पौद्गलिक वर्गणाएं क्षेत्र को भी एनर्जेटिक करती हैं, क्षेत्र को भी चार्ज करती हैं, उस क्षेत्र के ऊपर मंगलमय प्रभाव पड़ता है। रामायण की एक कथा आपने सुनी होगी कि राम, सीता और लक्ष्मण जब जा रहे थे तब एक स्थान पर पहुंच करके लक्ष्मण को राम के ऊपर भयंकर गुस्सा आ गया। कहते हैं क्या भैया आप इतने शक्तिशाली हो और उसके बाद में भी हम लोग यहाँ जंगल जंगल में नियत्थे भ्रमण कर रहे हैं। अरे अगर भरत को राज्य ही चाहिए था तो युद्ध करके हमें जीत करके राज्य लेता, इस तरह से इतनी सरलता से आपने राज्य छोड़ दिया। बेचारी ये माता सीता और मैं तुम्हारे साथ में भ्रमण कर रहा हूं, दुनिया भर की बात है। सीता को लक्ष्मण की ये बातें अच्छी नहीं लगी और राम तो चुपचाप सुन रहे थे सब बातें। सीता ने कहा स्वामी आपका भाई इस तरह से आपसे अपशब्द बोल रहा है और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ तो बोलो, अपने भाई को समझाओ या फिर मुझे अनुमति दो मैं कुछ बोलूं। तो राम ने हाथ दे दिया, सीता तुम कुछ मत बोलो, हम हमारे भाई को समझा लेंगे, आप बीच में मत बोलो। आज के भैया होते तो, आज की सीता होती तो पूछती ही नहीं पति से, वो सीधी देवर से लड़ने लगती। आज्ञा अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है, पूछने की जरूरत ही नहीं है और सीधी झगड़ा शुरू। राम ने सीता को हाथ दे दिया, कुछ मत बोलो। बोले सीते यहाँ की थोड़ी सी मिट्टी अपने साड़ू के पल्लू में बांध दो। ठीक है भाई, पति की आज्ञा। पहले के समय की पत्नियां आज्ञा प्रदानी हुआ करती थी, तुरंत जवाब की जरूरत नहीं है, समय आने पर जवाब मिल जाएगा। सीता वहां की थोड़ी सी मिट्टी पल्लू में बांध लेती। फिर आगे चलते हैं, थोड़ी दूर चले थे कि लक्ष्मण तो भैया के चरणों में पड़ गए। बोले भैया मुझे तो पता नहीं क्या हो गया था, मैंने आपसे इतने अपशब्द कहे, आपका इतना अपमान किया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और एकदम आंसू बहाए जाए, रोए जाए। राम एकदम शांत खड़े हुए। अब स्त्री तो स्त्री है, स्त्री के विषय में कहा है जल्दी करुणा आएगी, जल्दी दया आएगी, है ना, जल्दी ममता आएगी, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में संतुष्ट हो जाए, दूसरे क्षण में नाराज हो जाए। अब सीता अपने पति से फिर कहती है, बोले स्वामी आपके भाई इतने रो रहे हैं, आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं, आखिर गलतियां तो छोटों से ही होती हैं। ठीक है, कभी कसाया वेश में कुछ कह दिया तो आप तो बोलने का नाम ही नहीं ले रहे हो, आप इनको क्षमा कर दो। राम ने कहा सीता से, सीता वो जो साड़ी में मिट्टी बांधी थी ना, उसको जरा निकाल करके फेंक दो। अब सीता निकाल के फेंक देती है। बस लक्ष्मण को तो फिर से गुस्सा आ गई। बोले भैया इतनी देर से क्षमा मांग रहे हैं फिर भी आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया।
सीता आश्चर्य में बोले स्वामी ये क्या चक्कर है। राम कहते हैं सीते ये क्षेत्र का प्रभाव, क्षेत्र का भी अपना प्रभाव होता है। ऐसे ही श्रवण कुमार के विषय में भी आता है। श्रवण कुमार एक बार अपनी माता पिता को जब तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाता है कांवर में रख के, तो एक जगह पर आकर के उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है श्रवण कुमार को। कहता है इतने बुढ़े हैं और इतनी यात्रा में तो थक गया हूं, अब तो यहीं छोड़ देता हूं। पिता कहते हैं बेटा तूने इतनी यात्रा कराई, अब थोड़ी सी कृपा और कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे इस नदी को और पार करा दे, फिर नदी पार छोड़ देना। ठीक है भैया, आप इतनी लंबी यात्रा करवाई है तो नदी पार करके छोड़ दूंगा, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। नदी पार जैसे ही करते हैं श्रवण कुमार कि उनके फिर से परिणाम पलट जाते हैं। बोले माता पिता से क्षमा याचना करने लगते हैं। बोले पिताजी हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दो, और मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने आपसे अपशब्द कह दिए। पुनः क्षमा याचना करके फिर बची हुई पूरी यात्रा कराते। तो ये क्षेत्र का प्रभाव आपको मालूम, जब महाभारत के लिए भूमि का चयन हुआ था तब श्री कृष्ण ने कैसी बुद्धि लगाई थी। उन्होंने कहा भाई भाई का युद्ध होना है, अगर मोह बीच में आ गया, प्रेम बीच में आ गया, राग बीच में आ गया तो युद्ध नहीं हो सकता। जिस स्थान पर अब एक माँ अपने पुत्र को मार करके गाड़ रही थी, ऐसे स्थान को महाभारत युद्ध के लिए चयन किया। चित्र का प्रभाव समेट कर पहुंचते हैं, जहां से अनंत सिद्ध मुनिराज मोक्ष गए हैं, वहां पहुंचते ही पापी से पापी जीव के परिणाम भी विशुद्धि को प्राप्त हो जाते। मंदिर के अंदर आते ही पापी से पापी जीव के भी परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं। तो जिस क्षेत्र पर महामंत्रों की आराधना की जाती है, जिस क्षेत्र पर स्तुतियां और स्तोत्र पढ़े जाते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र पर भाव मंगल किया जाता है, अब किसका भाव मंगल कितना पावरफुल है, जितना भाव मंगल पावरफुल होगा उतना ही क्षेत्र उतना ज्यादा एनर्जेटिक होगा, है ना। इसीलिए मैंने कल भी कहा था ना, पहले लोग घरों में स्तुतियां स्तोत्र पढ़ती थी माताएं बहनें, और अब तो सीधी टीवी और मोबाइल चालू हो जाता है। तो अब भाव मंगल आपका घर तो क्षेत्र अमंगल ही हो गया वो तो जान रहे क्षेत्र मंगल के पीछे लॉजिक क्या है, भाव मंगल। भाव मंगल के कारण से ये पुद्गल परमाणु भी चार्ज हो जाते हैं। भाव मंगल के कारण से क्षेत्र भी मांगलिक हो जाता है। इसके बाद में काल मंगल। काल मंगल का कारण क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो देखिए, काल मंगल के पीछे भी वही रहस्य है। जिस काल में मुनिराज के परिणामों में इतनी विशुद्धि हुई, इतना परिणाम निर्मल हुआ कि शुक्ल ध्यान में लीन होकर के 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां गुणस्थान करके संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय करके, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वह काल मंगल हो गया। जिस समय इतने विशुद्ध परिणाम हुए, अष्ट कर्मों को क्षय करके निर्वाण को प्राप्त किया भगवान महावीर ने, वह दीपावली का दिन काल मंगल हो गया। वह मोक्ष सप्तमी श्रावण सुदी सप्तमी, जिस दिन भगवान पारसनाथ स्वामी ने सुवर्ण भद्र कूट पर बैठ करके भाव मंगल किया था, वह काल वह दिन मांगलिक हो गया। तो जिस काल में भाव मंगल हुए हैं, जिस काल में भाव मंगल हुए हैं, वह सारे के सारे काल मंगल हो जाएगा।
निष्कर्ष क्या निकला? भाव मंगल से नाम मांगलिक हो गया, भाव मंगल से स्थापना मांगलिक हो गई, भाव मंगल से द्रव्य मांगलिक हो गया, भाव मंगल से क्षेत्र मांगलिक हो गया, भाव मंगल से काल मांगलिक। महत्वपूर्ण यदि कोई मंगल है तो भाव मंगल। अच्छा, अब हम मांगलिक नाम क्यों लेना चाहते हैं? मांगलिक वस्तुओं की स्थापना क्यों करते हैं? मांगलिक द्रव्यों की पूजा क्यों करते हैं? आराधना क्यों करते हैं? मांगलिक काल को महत्व क्यों देते हैं? मांगलिक तीर्थ क्षेत्रों पर क्यों जाते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? भाव मंगल। क्या दिवाली के दिन पूजा करने में भाव थोड़े से ज्यादा मंगल होते हैं, समय शिखर पे मोक्ष सप्तमी के दिन वंदना करने में भाव कुछ स्पेशल मंगल होते हैं। तो द्रव्य मंगल मिल गया, क्षेत्र मंगल मिल गया, काल मंगल मिल गया, नाम मंगल, स्थापना मंगल, और इन सब मंगलों के पीछे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य जो हमारा है वह क्या है? किसी का नाम भी मंगल है, मंदिर में स्थापना भी मंगल है, द्रव्य भी सारे मंगल हैं, काल भी मंगल है, वही चातुर्मास का काल है, साधुओं का सानिध्य है, तो यही तो काल मंगल है। क्षेत्र भी मांगलिक है, और अगर भाव मंगल नहीं हो पाया तो भाव मंगल नहीं हो पाया तो राम भी तो, राम नाम के लोग भी तो जेल में कैद रहते हैं, हत्याएं करके, हिंसाएं करके। अरे मंदिर की मूर्तियां मांगलिक हैं, इन मूर्तियों को भी तो चोर चुरा ले जाता है, ये मूर्तियां उस चोर के लिए तो अमांगलिक ही हो गई। द्रव्य मंगल मुनिराजों के ऊपर भी तो उपसर्ग किए गए हैं। वो मुनिराज पारसनाथ का द्रव्य कमठ के लिए मांगलिक नहीं था, वो तो उपसर्ग करने के लिए आता था, उसके लिए तो अमंगल ही हो रहा है। क्षेत्र मंगल, तीर्थ क्षेत्रों पर जाने के बाद में भी व्यक्ति पाप करता है, तीर्थों का धन भक्षण कर लेता है, वह तीर्थ भी उसके लिए मंगल नहीं हो पा रहा है। काल मंगल, दीपावली के दिन भी जुआ खेलता है और शराब पीता है, वह दीपावली का काल भी उसके लिए मांगलिक नहीं हो पा रहा है। ध्यान रखना, नाम मंगल लेना, स्थापना मंगल की स्थापना करना, द्रव्य मंगल की आराधना, क्षेत्र मंगलों पर जाना आना, तीर्थों की यात्रा करना, और काल मंगलों के समय आना, ये सब हमारा एक लक्ष्य हो, हमारा एक उद्देश्य हो। किस लिए? भाव मंगल का लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप जिनालय के अंदर आते हैं तो भाव मंगल का लक्ष्य लेकर के आना, मंदिर में लड़ाई विड़ाई करने मत आना, नहीं तो लोग तो अभिषेक करते करते भी लड़ने लगते हैं, शांति धारा करते करते लड़ने लगते हैं, उनके मनों में अशांति हो जाती। हाँ। जो भी अमंगल, मैं मंदिर आ रहा हूं, धर्म स्थल पर आ रहा हूं, किस लिए आ रहा हूं? भाव मंगल के लिए। तीर्थ क्षेत्र पर जा रहा हूं, किस लिए? भाव मंगल के लिए। पर्व के दिनों में मैं विशेष आराधना कर रहा हूं, किस लिए? भाव मंगल के लिए। मुनिराजों के दर्शन के लिए जा रहा हूं, किस लिए? भाव मंगल के लिए। सब कुछ नाम मंगल। बार बार मैं भगवान शांतिनाथ का नाम लेता हूं, पारसनाथ का नाम लेती हूं, किस लिए? भाव मंगल के लिए। तो भैया रहस्य आप समझ गए, और लक्ष्य आपको क्या बनाना है ये भी समझ गए। हमारे जीवन का लक्ष्य भाव मंगल होना चाहिए। एक भी क्षण में मेरे भाव अमांगलिक ना हो, चाहे आप घर
जाएगा, आपकी तस्वीर मांगलिक हो जाएगी, स्थापना मांगलिक हो जाएगा, आपका ये द्रव्य मांगलिक हो जाएगा। जिस क्षेत्र पे आप बैठेंगे वह क्षेत्र और जिस काल में आप जहाँ होंगे वह काल, संपूर्ण द्रव्य जो है भाव मंगल से मांगलिक होते हैं। और जितने हम नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, मंगल का सेवन करते हैं, अनुकूलता जुटाते हैं, मंदिर आते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं, गुरुओं का दर्शन करने जाते हैं, अच्छे अच्छे भगवान के नाम का जाप करते हैं, इन सब के पीछे अगर कोई रहस्य है, कोई उद्देश्य है, तो जिनवाणी शास्त्र पढ़ते हैं, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, इन सब के पीछे अगर कोई रहस्य होता है तो वह रहस्य क्या है? मेरे भाव मांगलिक हो जाए। भाव यदि मंगल हो गए तो संपूर्ण मंगल सफल और सार्थक है। और यदि भाव अमंगल रह गए भैया, मंदिर में आए और पूजा पाठ के लिए लड़ते रहे, एक कहता है फूल नहीं चढ़ाओ, दूसरे ने कहा फूल चढ़ाओ, और दोनों लड़ रहे हैं। भैया, ना फूल चढ़ाने वाले को मोक्ष मिलेगा, ना फूल नहीं चढ़ाने वाले को मोक्ष मिलेगा। ये दोनों लड़के दुर्गति के पात्र बनेंगे, दोनों झगड़ा करके दुर्गति के पात्र बनेंगे। इसलिए धर्म के नाम पर लड़ाई भगवान महावीर के शासन में कहीं भी नहीं कही गई है, ध्यान रखना। भाव मंगल होना चाहिए, हमारे भाव मंगल ना हो जाए, हमारे परिणाम कलुषित ना हो जाए, हमारे परिणाम किसी भी निमित्त से संक्लेशित ना हो जाए। बस इतना यदि आपने सीख ली, इतना यदि आपने लक्ष्य बना लिया, इतना यदि आपने उद्देश्य बना लिया, इतनी बात के लिए यदि आप सतर्क हो गए, सजग हो गए, तो ध्यान रखना, आपका जिनालय में आना सार्थक सफल, आपका गुरुजनों के चरणों में आना सार्थक सफल, आपका अभिषेक करना, आपका पूजा करना, आपका पाठ करना, आपका जाप करना, आपका स्वाध्याय करना, आपका ध्यान करना, आपका ज्ञान करना, सब सार्थक और सफल। और संपूर्ण मंगल मिलने के बाद में भी यदि मेरे परिणाम किसी भी छोटे से निमित्त से कलुषित होते हैं, संक्लेशित होते हैं, मैं संक्लेश को प्राप्त हो रहा हूं,